अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज हम बनाएंगे कोफ्ते। बहुत ही ज़बरदस्त और इजी तरीके से बन जाता है इनका कोफ्तों का सालन। तो इसके लिए मैंने एक बॉल लिया है कीमा और अदरक, सब्ज़ मिर्च, आधा चम्मच सुरख मिर्च, हल्दी, खड़ा मिर्च, नमक, गरम मसाला और सब्ज़ धनिया नहीं था इसलिए मैंने सूखी मेथी ले ली। और इसके साथ हम लेंगे ब्राउन ब्रेड के 3 स्लाइस। ब्राउन ब्रेड मैं इस्तेमाल करूँगी और इसी के साथ लूँगी एक प्याज। तो चलें हम चॉपर में इसको डालते हैं कीमे को और डाल के फिर मैं इसको चॉप करके कोफ्ते बना के आपको दिखाती हूँ। पहला स्टेप हमारा ये है कि हम चॉपर में डाल के कीमे को रेडी कर लें कोफ्तों के लिए, और दूसरा स्टेप है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। इसी के साथ मैं अदरक लूँगी और एक ही सब्ज़ मिर्च लूँगी क्योंकि ये मिर्च ज़्यादा हो जाएगी इसलिए हम कम ही इस्तेमाल करते हैं। जी मैंने कीमा चॉप कर लिया है और इसमें मैंने अदरक और सब्ज़ मिर्च डाल ली के चॉप किया है, बहुत अच्छे से हो गया है। बारीक साइज़ का मैंने पेस्ट सा बनाया है। तो ये इसको मैं फ्राई करूँगी और इसकी ग्रेवी बना के भी आपको दिखाऊंगी मैं। तो इतनी देर आप ये देखें, इसको मैंने बंद कर दिया है। जी मैंने ब्राउन ब्रेड भी चॉपर में डाल के 3 स्लाइस लिए हैं ब्राउन ब्रेड के। एक बॉल हमारा कीमे का है और मैंने ब्राउन ब्रेड को चॉपर में डाल के ग्राइंड कर लिया है। तो एक बॉल मैंने कीमे का लिया है और इसमें अब मैंने प्याज डाला है। प्याज को मैं चॉप करूँगी। तो प्याज को चॉप करने के बाद मैं आपको बाकी मसाले डाल के तो इसके बताती हूँ। जी हमारा ये मटेरियल सारा तैयार है कोफ्तों का। तो चलें बाकी मैं अब आपको बताती हूँ। इसमें मैंने 1 अंडा डालूँगी। तो इसको हम अब मिक्स कर लेते हैं। इसमें मैंने आधा चम्मच सुरख मिर्च डाली है, मेथी डाली है, सूखी मेथी, और गरम मसाला मैंने थोड़ा सा लिया है, एक प्याज लिया है। तो नमक है, हल्दी है थोड़ी सी मैंने ली, दड़ा मिर्च ली है थोड़ी सी, और सब्ज़ मिर्च, अदरक हमने ये सारा कुछ बीच में डाला है, और 3 स्लाइस मैंने ब्राउन ब्रेड के लिए हैं। तो अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, ये इसमें पानी ना हो बिल्कुल। कीमा वो मैंने जाली में डाल के रख दिया उसको तकरीबन आधा घंटा वॉश करने के बाद। तो इसका पानी सारा निकल गया और बिल्कुल ड्राई सा कीमा हो गया। और ये देखें कितना अच्छे से ये पेस्ट तैयार हो गया कोफ्तों का। तो अब ये हम इसको बनाते हैं। जी हमारे कोफ्ते तैयार हो गए हैं, इनको मैंने बना लिया है। और कढ़ाई में अब मैंने घी डाल दिया है, तकरीबन 1 बड़ा चम्मच मैंने घी का डाला है, ऑयल डाला है। इसको हम हल्का सा गर्म करेंगे और गर्म करने के बाद कोफ्ते हम इसमें डाल के फ्राई करेंगे। ये देखें ये हमारा बहुत अच्छे से हो गया है। और कोफ्ते भी मैंने सारे डाल के इसको हल्का हल्का सा फ्राई करूँगी। ये देखें तकरीबन 2 से 3 मिनट हम इसकी एक साइड को फ्राई करेंगे और उसके बाद हम इसको पलट लेंगे। जी ये देखें 2 से 3 मिनट लगेंगे, ये एक साइड से हो जाएंगे हमारे। फिर इसकी मैं दूसरी साइड चेंज करूँगी और इसी के साथ हम दूसरा स्टेप भी शुरू करेंगे। तो दूसरा स्टेप मैं आपको बताती हूँ ये मैं किस तरह बनाऊँगी इसकी ग्रेवी। बहुत अच्छे से इजी से मेहमान अचानक से आ जाएं तो आप बनाएं। 5 सिर्फ 10 से 15 मिनट लगते हैं। अगर आपके फ्रीज़र में चिकन है, कीमा है, आपके पास जो भी है तो आप ज़रूर बनाएं। बहुत ईजी तरीके से, ज़्यादा लोगों के लिए 1 बॉल तकरीबन था मेरे पास कीमा, तो इसके तकरीबन मैंने 8 से 10 बन जाते हैं कोफ्ते। तो ये हमारे बहुत अच्छे से हो गए हैं। बहुत प्यारा कलर आया है इनका। हम अभी और 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे।
फ्राई करने के बाद इसी के अंदर मैं आपको बताती हूँ बाकी का मसाला डालेंगे हम। मसाला हमारा रेडी है। ये देखिए, जब कोफ्ते अच्छे से हो जाएंगे हमारे, इनके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है, ना ही ये टूटते हैं। इनको आप फ्रीज भी कर सकते हैं बना के, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। आप इसको फ्रीज़र में निकालें, अवन में 5 से 10 मिनट 5 मिनट आप अवन में इनको गर्म कर लें तो ज़्यादा फ्रीज़ हो जाते हैं, सर्दी है तो इसलिए। नहीं तो आप बाहर निकाल के रख दें, बाहर निकाल के रख दें तकरीबन आधा घंटा पहले बनाने से। ये थोड़ा ज़्यादा ब्राउन हो गया हमारा, तो हम देखें बहुत अच्छे से हो गए हैं। तकरीबन इस तरह से हम डार्क गोल्डन नहीं बनाएंगे इनको, सिर्फ दरमियाने सा हम इसका कलर चेंज करेंगे। तो ये देखें गोल्डन से होने लग गए हैं। तो अभी 2 से 3 मिनट में और फ्राई करूँगी और इसकी साइड हम चेंज करते रहेंगे। तो जब तक ये अच्छे से अंदर तक हो जाए तो फिर मैं जी हमारे ये कोफ्ते तैयार हैं। और इसके अंदर मैंने टमाटर का पेस्ट और 1 अदद प्याज डाल दिया मैंने, और अब आधा चम्मच मैं अदरक का पेस्ट का डालूँगी और इसको हम अब पकाएंगे हल्का सा। फिर इसके अंदर थोड़े से मैं मसाले और ऐड करूँगी। ये मैंने अब इसके अंदर कोफ्ते पकने लग गए हैं। मैंने आधा चम्मच सुरख मिर्च डाली है और आधा चम्मच नमक डाला है मैंने। हमारे कोफ्ते हो गए और इसके अंदर मैंने ग्रेवी डाली है। 1 प्याज डाला है मैंने और उसको मैंने ग्राइंडर में डाल के 2 टमाटर डाल के और थोड़ा सा पानी डाल के उसकी पेस्ट बना लिया। पेस्ट बनाने के बाद मैंने इसके अंदर डाला है और आधा चम्मच मैंने अदरक का डाला है और आधा ही चम्मच मैंने नमक, सुरख मिर्च, काली मिर्च और धड़ा मिर्च, ये सारी चीज़ें डाल दी हैं। हल्दी भी डाल दी है और अब ये पकने लग गया है। इसको हल्का सा मैं पकाऊँगी और इसकी ग्रेवी भी देखें कितनी अच्छे से बन गई है। बहुत ही ईजी तरीके से मैं बना लेती हूँ। तकरीबन मुझे खाना बनाने में 10 से 15 मिनट लगते हैं और मेरा सारा खाना रेडी हो जाता है। बहुत ही ईजी रेसिपी होती है मेरी सारी। तो सारे पूछते हैं इतनी जल्दी आप कैसे कर लेती हैं, तो इसी तरह मैं बनाती हूँ अपनी सारी रेसिपी बहुत ईजी तरीके से। तो आप ज़रूर इसको ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो उम्मीद करती हूँ प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। और इसी के साथ प्लीज़ सब्सक्राइब भी प्लीज़ कर दिया करें। ये अब हम इसमें सूखी मेथी डालूँगी 1 चम्मच और इसी के साथ गर्म पानी मैंने लिया है क्योंकि हमारा मसाला तैयार था और इसलिए ये ठंडा हो जाएगा। फिर जब हम इसमें ठंडा पानी डालेंगे इसलिए मैंने पानी को हल्का सा गर्म कर लिया है। तो वो इसके अंदर मैंने तकरीबन आधा गिलास ही डाला है, बाकी हमारा ग्रेवी सारी है। तो ये देखिए कितनी अच्छे से पकने लग गई है। बहुत मज़ेदार और इजी तरीके से बन जाती है ये कोफ्ता हमारे मसाले वाले। तो आप ज़रूर ट्राई करें। फिर आऊँगी किसी नई डिश के साथ इंशाल्लाह और इजी तरीके से आपको बनाना बताऊँगी। तो आजकल वैसे भी हमारे घरों में यही मसला रहता है, एक तो गैस नहीं आती और दूसरा अचानक से मेहमान आ जाएं तो टेंशन होती है क्या बनाएं क्या नहीं। तो आप इजी तरीके से कम टाइम में तो आप खाना बना लिया करें और ज़रूर फॉलो करें मेरे पेज को। इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएंगी। बहुत इजी तरीके से मैं सारा ही डिशेस बनाती हूँ। तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।